नमस्कार दोस्तों। दुनिया इस वक्त एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला कई देशों की अर्थव्यवस्था को सालों पीछे धकेल सकता है। चारों तरफ युद्ध का माहौल है, ट्रेड वॉर और टैरिफ की मार है, सरकारों पर खर्च का पहाड़ खड़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रफ्तार डराने वाली है और महाशक्तियों के बीच खींचतान चरम पर है। इसी उथल पुथल के बीच भारत खड़ा है एक बड़े सवाल के साथ कि क्या भारत इन संकटों को अवसर में बदल पाएगा? क्या भारत इससे और मजबूत होकर बाहर निकलेगा? और ठीक इसी सवाल पर बजट से पहले पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने एक बेहद गंभीर चेतावनी दे दी है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। रघुराम राजन ने साफ शब्दों में कहा है कि दुनिया और भारत दोनों इस वक्त एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। ये समय सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म विजन का है। राजन का कहना है कि आने वाला बजट सिर्फ अगले साल की जरूरतें पूरी करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा बजट होना चाहिए जो भारत को अगले 10 से 15 साल के लिए तैयार करे। एक ऐसा बजट जो भारत की नींव को मजबूत करे, भारत को ज्यादा रिजाइलेंट बनाए, भारत को ज्यादा आत्मनिर्भर बनाए और देश की ग्रोथ को नई और टिकाऊ रफ्तार दे। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो रघुराम राजन की नज़र इस बात पर होगी कि सरकार सिर्फ राहत और घोषणाओं तक सीमित रहती है या फिर बड़े और दूरगामी फैसले लेती है। नमस्कार दोस्तों। दुनिया इस वक्त एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर खड़ी है जहां एक गलत फैसला कई देशों की अर्थव्यवस्था को सालों पीछे धकेल सकता है। चारों तरफ युद्ध का माहौल है, ट्रेड वॉर और टैरिफ की मार है, सरकारों पर खर्च का पहाड़ खड़ा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की रफ्तार डराने वाली है और महाशक्तियों के बीच खींचतान चरम पर है। इसी उथल पुथल के बीच भारत खड़ा है एक बड़े सवाल के साथ कि क्या भारत इन संकटों को अवसर में बदल पाएगा? क्या भारत इससे और मजबूत होकर बाहर निकलेगा? और ठीक इसी सवाल पर बजट से पहले पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने एक बेहद गंभीर चेतावनी दे दी है, जिसे नजरअंदाज करना खतरनाक साबित हो सकता है। रघुराम राजन ने साफ शब्दों में कहा है कि दुनिया और भारत दोनों इस वक्त एक बेहद नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। ये समय सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म विजन का है। राजन का कहना है कि आने वाला बजट सिर्फ अगले साल की जरूरतें पूरी करने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसा बजट होना चाहिए जो भारत को अगले 10 से 15 साल के लिए तैयार करे। एक ऐसा बजट जो भारत की नींव को मजबूत करे, भारत को ज्यादा रिजाइलेंट बनाए, भारत को ज्यादा आत्मनिर्भर बनाए और देश की ग्रोथ को नई और टिकाऊ रफ्तार दे। 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट पेश करेंगी तो रघुराम राजन की नज़र इस बात पर होगी कि सरकार सिर्फ राहत और घोषणाओं तक सीमित रहती है या फिर बड़े और दूरगामी फैसले लेती है। राजन कहते हैं कि भारत को ऐसा देश बनना चाहिए जिससे दुनिया दोस्ती करना चाहे, न कि ऐसा देश जो किसी एक ताकत पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो जाए। राजन के मुताबिक आज भारत 3 बड़े संकटों के बीच फंसा हुआ है। पहला संकट है जियोपॉलिटिकल टेंशन। रूस और यूक्रेन का युद्ध, मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव और अमेरिका चीन के बीच टकराव पूरी दुनिया को अस्थिर कर रहे हैं। दूसरा बड़ा संकट है ट्रेड वॉर और टैरिफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर लगाए गए भारी टैरिफ ने ग्लोबल ट्रेड को और ज्यादा मुश्किल बना दिया है। तीसरा और सबसे तेजी से उभरता खतरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उभार। रघुराम राजन मानते हैं कि एआई भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर है, लेकिन साथ ही एक बड़ा जोखिम भी है। अगर भारत एआई टेक्नोलॉजी के लिए कुछ चुनिंदा देशों या बड़ी कंपनियों पर जरूरत से ज्यादा निर्भर हो गया तो वही देश और वही कंपनियां भविष्य में भारत को दबाने की स्थिति में आ सकती हैं। राजन का साफ संदेश है कि टेक्नोलॉजी चाहिए, लेकिन अपने कंट्रोल में चाहिए। सिर्फ यूजर बनकर नहीं, बल्कि डेवलपर और ओनर बनकर आगे बढ़ना होगा। राजन का एक और बड़ा दर्द ग्लोबल सप्लाई चेन को लेकर है। उनका कहना है कि भारत आज भी ग्लोबल सप्लाई चेन का स्वाभाविक हिस्सा नहीं बन पाया है। चीन के साथ सीमा विवाद, अमेरिका और यूरोप से रणनीतिक दूरी और भौगोलिक चुनौतियां भारत के रास्ते में रुकावट बनी हुई है। लेकिन यही हालात भारत के लिए एक बड़ा मौका भी है। सुपर पावर देशों की अनिश्चित नीतियों ने नई अपॉर्चुनिटीज पैदा की हैं। अगर भारत सही समय पर सही सुधार करता है तो मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस सेक्टर और टेक्नोलॉजी के जरिए वो ग्लोबल सप्लाई चेन में अपनी मजबूत जगह बना सकता है। रघुराम राजन का मानना है कि भारत को इस वक्त 1990 के दशक जैसे बड़े आर्थिक सुधारों की जरूरत है। 90 के दशक में हुए सुधारों ने भारत की दिशा बदल दी थी, लेकिन 2000 के बाद सुधारों की रफ्तार धीमी पड़ गई। अब फिर से तेज लेकिन सोच समझकर किए गए सुधारों की जरूरत है। राजन ये भी चेतावनी देते हैं कि तेज ग्रोथ हमेशा टिकाऊ नहीं होती। चीन का उदाहरण हमारे सामने है, जहां प्रॉपर्टी संकट, भारी कर्ज और खाली शहरों ने सिस्टम की कमजोरी उजागर कर दी है। भारत को भी चेताते हुए रघुराम राजन कहते हैं कि हर शहर को मेट्रो की जरूरत नहीं है, हर जगह बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना समझदारी नहीं है। अगर गलत जगह निवेश हुआ जहां जरूरत ही नहीं है तो पैसा वापस नहीं आएगा। उनका साफ संदेश है कि दिखावटी इंफ्रास्ट्रक्चर से बचिए, वही बनाइए जो सच में लोगों के काम आए।
रघुराम राजन के तर्कों का सार बिल्कुल साफ है। भारत को जल्दबाजी वाली ग्रोथ नहीं चाहिए, दिखावे की विकास गाथा नहीं चाहिए। भारत को चाहिए टिकाऊ सुधार, स्मार्ट निवेश और सच्ची आत्मनिर्भरता। अब 1 फरवरी 2026 को आने वाला यूनियन बजट ये तय करेगा कि सरकार भारत को किस दिशा में ले जाना चाहती है, मजबूत नींव की ओर या फिर शॉर्टकट वाली ग्रोथ की ओर। अब सवाल आपसे है, क्या आप रघुराम राजन की इस चेतावनी से सहमत हैं? क्या आपको लगता है कि भारत को अब दिखावे से ज्यादा समझदारी वाले फैसलों की जरूरत है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अगर आपको ऐसे ही गहराई से किए गए विश्लेषण, बड़ी खबरें और एक्सपर्ट की चेतावनियां सबसे पहले जानना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।